तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे मंडे नाइट रॉ के प्रीव्यू से। तो भाई रॉ के लिए बहुत कुछ अनाउंस किया है डब्ल्यूडब्ल्यू ने, एक स्टैक्ड कार्ड है, तो देख लेते हैं भाई कल के एपिसोड में क्या क्या होने वाला है। एंड्राडे एंड रिको से भाई टीम अप करने वाले हैं आपस में फेस करने के लिए डोमिनिक मिस्टीरियो एंड जेडी मैकडोना को। अब यहाँ पे भाई एक पूरा मंडे नाइट रॉ का पहला एपिसोड होगा इतने टाइम बाद, जहाँ पे डोमिनिक बिना रिया रिप्ली के होंगे। तो इस बार सहारा नहीं है, वो लेडी लक नहीं है डोमिनिक के पास। देखते हैं डोमिनिक एंड जेडी मैकडोना कैसा क्या करते हैं भाई परफॉर्म रिको से एंड एंड्राडे के अगेंस्ट। उसके बाद नई नई चमचमाती हुई वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन रखने वाले हैं ऑसम ट्रूथ यानी कि मिज एंड आर ट्रूथ, DIY यानी कि जॉनी गार्गेनो एंड टोमासो चांपा के अगेंस्ट। अब अभी के हिसाब से भाई ये वाला मैच भी कंफर्म है। टाइटल आई डोंट थिंक हैंड्स चेंज करेगी, बट हो भी सकता है, यू नेवर नो, बिकॉज ऑसम ट्रूथ भाई एक ऐसी टीम है जो कि थोड़ी आप समझ के रखो कि ट्रांजिशनल चैंपियन टाइप की है। मतलब ऐसा नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यू अगर उनसे टाइटल ले लेगी तो भाई रेटिंग्स में दिक्कत आएगी, मर्चेंडाइज वगैरह में दिक्कत आएगी। वो दिक्कत नहीं आने वाली। तो मे भी हो सकता है कि टोमासो चांपा एंड जॉनी गार्गेनो नए चैंपियंस बन भी जाएं। उसके बाद न्यू विमेंस वर्ल्ड चैंपियन डब्ल्यूडब्ल्यू क्राउन करने वाली है एक बैटल रॉयल के साथ में। काफ़ी सारी फीमेल सुपरस्टार्स भाई ऑलरेडी इस वाले बैटल रॉयल के लिए एडवर्टाइज हैं, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे नेम है। बाकी उसके बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यू सरप्राइज अपीयरेंस दिलवाएगी कई सारे से। अभी के हिसाब से भाई ये कुछ है बैटल रॉयल को लेकर। देन उसके बाद गुंथर भी भाई रेसलमेनिया के बाद पहली टेलीविजन अपीयरेंस देंगे। लाइव इवेंट के अंदर वो कंपीट कर रहे हैं, लेकिन टेलीविजन पे वो पहली बार रेसलमेनिया में हारने के बाद अपीयर होंगे। एंड पॉसिबली हो सकता है कि सेमस उनको कन्फ्रंट करें एंड अपनी फ्यूड वापस से यहाँ से कंटिन्यू करें। तो अभी के हिसाब से भाई ये है मंडे नाइट रॉ के लिए करंट एडवर्टाइज्ड कार्ड। कोडी रोड्स अभी एडवर्टाइज नहीं है, आई डोंट नो वो आएंगे या फिर नहीं आएंगे। आने के चांसेस कम है बिकॉज वो स्मैकडाउन का पार्ट हो चुके हैं। बाकी चैट गेबल भी भाई आगे कंटिन्यू करेंगे अपना हील टर्न एंड इस वाले मंडे नाइट रॉ के लिए कुछ कंफर्म करा गया है। तो एक स्टैक्ड कार्ड है, मसालेदार कार्ड है। आप चाहो तो शो को एंजॉय कर सकते हो, मस्त 3 घंटे निकल जाएंगे। बाकी देखते हैं भाई, वक्त बताएगा आगे क्या क्या होता है, डब्ल्यूडब्ल्यू और क्या चीज़ें ऐड करती है क्या नहीं करती है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है AEW रेसलर्स एंड कोडी रोड्स को लेके। तो भाई पता नहीं क्या हो जाता है, AEW वालों को समझ नहीं आता है। अपना एक अच्छा इवेंट अगर देते हैं, मुझे नहीं पता अच्छा है कि नहीं बिकॉज मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन सपोज एक अच्छा इवेंट दिया, एक अच्छा इवेंट देने के बाद भाई आ जाते हैं फिर डब्ल्यूडब्ल्यू पे घूम फिर के। तो आज AEW का AEW डायनेस्टी चल रहा था एंड एक अच्छा शो था ऐसा लोगों का कहना है, बिकॉज उसमें एक जो मैच हो गया विल ऑस्प्रे वर्सेस ब्रायन डैनियल्सन का मैच बहुत अच्छा लग गया लोगों को। अब अभी के हिसाब से भाई ये वाला मैच जो है अच्छा अगर हुआ तो इसको डब्ल्यूडब्ल्यू के रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स के रेसलमेनिया बाउट से कंपेयर किया जाने लगा। ब्रायन केस करके एक सुपरस्टार रेसलर हैं, आप जानते हो उनको, वो ट्वीट करके कहते हैं कि अरे घंटा फर्क नहीं पड़ता तुमने कोई स्टोरी फिनिश करी हो या फिर नहीं, मैटर ये करता है कि जो मैच ऑफ द ईयर है वो ब्रायन डैनियल्सन वर्सेस विल ऑस्प्रे था। ठीक है भाई, कह दो ना बात की, हाँ विल ऑस्प्रे वर्सेस ब्रायन डैनियल्सन था, लेकिन इसमें कोडी रोड्स को बीच में क्यों घुसाना भाई? कोडी के मैच से क्या लेना देना? उन्होंने अपनी स्टोरी फिनिश करी, अपने डैड की स्टोरी फिनिश करी, उससे AEW का क्या लेना देना? उसके बाद टोनी स्टॉर्म भाई AEW के प्रेस इवेंट के अंदर, जो कि इनका इवेंट के बाद हुआ, उस वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर शॉट लेती हैं, कहती हैं टोनी खान को कि मैं भले कुछ भी जीत जाऊँ, मैं तुम्हें रिंग में नहीं बुलाऊंगी मेरे साथ सेलिब्रेट करने के लिए। आपने देखा होगा रेसलमेनिया 40 कोडी जीतते हैं तो सब आ जाते हैं सेलिब्रेट करने के लिए, ट्रिपल एच वगैरह, तो उस पर शॉट था ये। भाई यार मुझे समझ नहीं आता कि ये कोडी रोड्स से ऐसी चिड़न कहाँ से आ गई। कोडी रोड्स थे जिन्होंने AEW को बनाने में इतनी हेल्प करी, मेन रोल उनका था स्टार्टिंग में। एंड ये जो टोनी स्टॉर्म AEW के अंदर हैं या फिर ये ब्रायन केज AEW के अंदर है, वो सब अगर हैं तो वो हैं भाई कोडी रोड्स की वजह से। कोडी रोड्स ने एक अल्टरनेट ऑप्शन दिया WWE का, तो जिन्होंने ऑप्शन दिया आपको वहाँ पे आके कम्पीट करने का, उस पर ही तुम शॉट्स ले रहे हो। देखो एक्चुअल रीजन तो ये है कि AEW के अंदर वर्ल्ड चैंपियन कोडी बन नहीं सकते थे, वो एक शर्त लगा दी गई थी। WWE के अंदर आके वर्ल्ड चैंपियन बने एंड शायद कह सकते हो कि रेसलिंग इंडस्ट्री के कुछ टॉप स्टार्स में से एक हो चुके हैं। तो भाई वो जलन, वो किलस तो होगी कि भाई ये हमारी कंपनी में था, वहाँ जाके इतना बड़ा कैसे हो गया, तो वही किलस निकलती है भाई। लेकिन कहना पड़ेगा कि AEW वाले ही ये काम कर सकते हैं, रोमन कोडी फैंस को यूनाइट कर सकते हैं। कोडी के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे दी WWE के अगेंस्ट, एंड अब रोमन कोडी के फैंस यूनाइट होके जाके AEW वालों को गालियाँ बकरें। तो ये चल रहा है कुछ इंटरनेट के ऊपर, इसके ऊपर आपके क्या टेक्स है आप लोग कॉमेंट करके बताना जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है WWE ड्राफ्ट को लेकर। तो भाई कुछ ऑब्वियस ड्राफ्ट स्पॉयलर्स हैं, एक तरीके से मैं आपको वो बता देता हूँ क्या है ये ऑब्वियस ड्राफ्ट स्पॉयलर्स। कुछ ऐसे नेम्स हैं भाई जो कि कंफर्म है कि इधर उधर जाएंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी अभी ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं है। कोडी रोड्स भाई स्मैकडाउन की तरफ जाएंगे, उनको ऑलरेडी भाई उनको स्मैकडाउन में डाल दिया गया है एंड इतनी जल्दी स्मैकडाउन में डाल के उनको हटाने नहीं वाले हैं। तो कोडी रोड्स भाई स्मैकडाउन के अंदर प्रेजेंट होंगे अपनी अनडिस्प्यूटेड टाइटल के साथ
ड्राफ्ट के बाद भी लोगन पॉल मंडे नाइट रॉ की तरफ आगे बढ़ेंगे, यानी कि उनको स्विच करा जाएगा ऐसा माना जा रहा है। यूएस टाइटल के साथ वो आ जाएंगे मंडे नाइट रॉ में। एंड एक सिंपल सी बात है कि अगर यूएस टाइटल मंडे नाइट रॉ में आती है तो इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप भाई स्मैकडाउन में जाएगी, यानी कि सेमी जेन स्मैकडाउन में जा सकते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के साथ में। तो लोगन पॉल रॉ में, सेमी जेन स्मैकडाउन में एक्सपेक्टेड है। एले नाइट का मैंने आपको कल बताया था कि एले नाइट को लेकर अपडेट वगैरह ये है, न्यूज़ का ये कहना है, रूमर्स का कहना है कि वो मंडे नाइट रॉ में जाएंगे। तो अभी के हिसाब से ये कुछ ही नेम्स है, बिकॉज इस बार पता नहीं क्यों ड्राफ्ट की उतनी बातचीत नहीं हो रही है, डिस्कशंस में नहीं है ड्राफ्ट। तो अभी के हिसाब से भाई यही 4 नेम्स है। कोडी रोड स्मैकडाउन में कंफर्म है कि वो रहेंगे ड्राफ्ट के बाद। एले नाइट के चांसेस हैं मंडे नाइट रॉ में रहने के। एंड यूएस एंड इंटर कॉन्टिनेंटल टाइटल ये स्विच करेगी ब्रांड्स, यानी कि लोगन पॉल रॉ में, सेमी जेन स्मैकडाउन में। अभी के हिसाब से ये एक छोटी सी अपडेट है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि लोगन पॉल को ही लेके। अब भाई लोगन पॉल को इस साल WWE शायद और ज़्यादा बेटर एंड और ज़्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ देते हुए दिखेगी। ये आपको विजिबली दिखेगा बिल्कुल क्लियरली। देखो लोगन पॉल जब से WWE के अंदर आए, एक उन्होंने अपना वो बना के रखा है वर्चस्व कि हाँ भाई मैं कुछ स्पेशल हूँ, मैं ऐसा नॉर्मल रेसलर नहीं हूँ कि मुझे पुश मिल रहा है तो मैं साइन कर रहा हूँ, नहीं मिल रहा तो नहीं कर रहा हूँ। उन्हें पुश की नीड ही नहीं है, बिकॉज वो नाम जो लोगन पॉल है वो काफ़ी है। अब देखो WWE को सिर्फ रेसलिंग वाइज ही नहीं बल्कि लोगन पॉल काफ़ी प्रॉफिट करा रहे हैं। स्पॉन्सरशिप दे दी भाई प्राइम की, तो उनकी भी प्रोडक्ट की काफ़ी अच्छी खासी एडवर्टाइजमेंट हो रही है। लेकिन WWE को फाइनेंशियली भी लोगन पॉल से काफ़ी प्रॉफिट है। सोशल मीडिया इंगेजमेंट भी लोगन पॉल बहुत अच्छी ला के देते हैं। लोगन पॉल के मैच में आईसो स्पीड आए थे एंड उनके आने की वजह से WWE को 200, 250 या 300 मिलियन व्यूज़ मिले सिर्फ इंस्टाग्राम पे। तो समझ जाओ भाई कि लोगन पॉल एंड इन्फ्लुएंसर्स कितना ला के देते हैं WWE को। तो ऐसे में लोगन पॉल को इसका रिजल्ट मिलेगा एंड रिजल्ट वही है भाई कि फल मिलेगा। एंड इस साल उनको और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। यूएस चैंपियन वो ऑलरेडी है, मे भी हो सकता है और कार्ड में ऊपर चले जाएं। तो अभी के हिसाब से लोगन पॉल को लेके अपडेट ये है कि ये आने वाला जो साल होगा या फिर नेटफ्लिक्स डील के बाद और जो आने वाला टाइम होगा वो और ज़्यादा बेटर होने वाला है लोगन पॉल के लिए। फ्यूचर उनके लिए ब्राइट है इस वाली इंडस्ट्री में। हम लोग बात करते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेकर। तो शायद ये न्यूज़ आपको अपसेट कर सकती है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है कि रोमन रेंस इस साल वापस ही ना आए। कहने का मतलब है कि रोमन रेंस का रिटर्न शायद 2024 में हो ही ना। इसके पीछे का क्या रीज़न है? हालांकि इसके चांसेस कम है, बट ये भी एक पॉसिबिलिटी है। क्यों है मैं आपको वो बताता हूँ, ये समझना जरूरी है। लोग बहुत सारे ना ये ऐसे दिमाग में बिठा के बैठ चुके हैं कि भाई रॉक वर्सेस कोडी रोड्स का मैच समर स्लैम में होगा एंड रॉक वर्सेस कोडी रोमन वर्सेस रॉक से पहले होगा। एक सिंपल सी बात है, ये बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल चीज़ है भाई कि रॉक चैलेंज करके गए हैं कोडी को, तो आएंगे तो पहले उन्हें ही फेस करेंगे, जिस तरीके से CM पंक ड्रू मैकिंटायर को फेस करेंगे। तो रॉक वर्सेस कोडी ये वाला मैच होगा पहले, तभी रॉक वर्सेस रोमन होगा। मैंने आपको एक अपडेट बताई है कि रॉक जो है समर स्लैम में मोस्ट लाइकली कंपीट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज समर स्लैम 3 अगस्त को है एंड 1 तारीख को उनके मूवी की शूट खत्म होने वाली है। तो सपोज वो 1 तारीख को अपनी शूट खत्म करके WWE में आने का डिसाइड भी करते हैं तो भी वो मैच के लिए नहीं आ पाएंगे समर स्लैम में, वो सिर्फ अपना रिटर्न कर सकते हैं। एंड मैच तभी हो पाएगा जब रॉक बिल्ड के लिए आएंगे 1-1.5 महीने के लिए। एंड इस 1-1.5 महीने में भाई तो उनकी शूटिंग चल रही है स्मैशिंग मशीन की, तो वो हो ही नहीं पाएगा। तो अगर ये वाला मैच समर स्लैम में नहीं होता है रॉक वर्सेस कोडी का, तो वो नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया में ही होगा। रॉक ने भी ये टीज करा है, डेव मेल्ट्जर भी यही कह रहे हैं, तो सारे इंडिकेशंस वहीं पे हैं। अब अगर रॉक वर्सेस कोडी अगले साल मेनिया में होगा, दैट मीन्स कि रोमन वर्सेस रॉक अगले साल मेनिया में ना होके उसके अगले साल यानी 2026 में रेसलमेनिया 42 में होगा। अब अगर रोमन वर्सेस रॉक रेसलमेनिया 42 में होगा तो रोमन इस साल वापस आके करेंगे ही क्या? ना उन्हें टाइटल रीमैच मिलने वाला है, ना ही वो रॉक से स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्यूड करने वाले हैं। तो इस साल रोमन आके करेंगे क्या? ब्लड लाइन की स्टोरी 1.5 साल रोमन और क्या खींचेंगे भाई? तो इससे बेटर है कि रोमन इस साल वापस ही ना आए, अगले साल वापस आए। मे बी रेसलमेनिया में अगर कंपीट करना हो तो या तो सोलो सिकोआ के अगेंस्ट, हालांकि बहुत छोटा मैच हो जाएगा रोमन रेंस के कैलिबर के हिसाब से अभी, बट स्टिल अगर आप देखोगे तो रॉक वर्सेस रोमन नहीं होगा अगर अगले साल, तो रोमन के लिए दिक्कतें हैं। एंड अगर वापस आएंगे रोमन जल्दी तो उनके लिए ही लॉस है, हाइप डाउन होते जाएगी। तो अगर रोमन को आना है तो सीधा रॉक से फ्यूड करने के लिए आना चाहिए कि 2-3 महीने बाद रॉक भी आ जाए, फ्यूड भी चालू हो जाए। ऐसा नहीं कि रोमन आगे 2 महीने बाद वेट करना पड़ा 1.5 साल और रॉक से मैच के लिए, तो उसमें हाइप ही डाउन हो जाएगी, बिकॉज अब टाइटल भी नहीं है उनके पास। तो ये चीज़ है, अगर रॉक वर्सेस कोडी अगले साल हो रहा है तो रोमन शायद इस साल वापस भी ना आए। फिलहाल गाइस इस वीडियो के लिए बस यही कुछ अपडेट्स है। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो। एंड हाँ, थैंक्स आप सबको 74,000 सब्सक्राइबर्स के लिए। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते जाएंगे 75,000 में भी, इवन 100 के हो जाए आगे जाके। सो आई होप हो जाए। बाकी आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आने वाले टाइम में और भी ऐसी WWE की न्यूज़ रूमर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए फॉलो भी कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।